फिल्म की शुरुआत में हम एक सिटी बस को देखते हैं जिसमें कई सारे पैसेंजर्स होते हैं। उन्हीं में से जॉन नाम के एक कैप्टन की नज़र खिड़की से बाहर की तरफ जाती है। वहाँ वह एक लड़की को भागते हुए देखता है जिसके पीछे 4 बदमाश पड़े हुए होते हैं। जॉन उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, पर तब तक उस लड़की ने अकेले ही उन बदमाशों को वहाँ से भगा दिया था। वह लड़की अपना नाम सेनोरिटा बताती है और जॉन को एक कैप्टन की यूनिफॉर्म में देखकर उसके अंदर ही अंदर कुछ होने लगता है। सेनोरिटा जॉन को आकर्षित करते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो तुम मेरे साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। अब यह सुनकर जॉन को लगता है कि ये लड़की जरूर पागल है और वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए बस की तरफ जाने लगता है। तभी सेनोरिटा जॉन को गालियां देती है। जॉन को गुस्सा आता है और वो उसका पीछा करने लगता है। दोनों भागते भागते एक खंडर में पहुंच जाते हैं जहां एक कोने में दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। उसके बाद जॉन वहां से जाने लगता है। सेनोरिटा भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर जॉन कहता है कि मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। जाते जाते जॉन अपने गले की चेन सेनोरिटा को देता है, जिससे सेनोरिटा को अजीब खुशी का एहसास होता है। अब आगे दूसरी तरफ हम मेरी नाम की एक नौकरानी को देखते हैं जिसे अपने मालिक से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। वो हर वक्त छुप छुप कर अपने मालिक को देखती रहती थी। जॉन मेरी से मिलने आता है क्योंकि मेरी ही उसकी बहन है। जॉन पूरे 3 साल बाद मेरी से मिलने आया था। दोनों पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। जॉन मेरी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मेरी मना कर देती है। पर जॉन जबरदस्ती से मेरी के साथ शुरू हो जाता है। मेरी मना करती है, लेकिन कुछ देर बाद वह उसके हवाले हो जाती है। काम पूरा होने के बाद मेरी कहती है कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत ही बुरा होगा, लेकिन जॉन इनको कहता है कि ये सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। जॉन एक बार फिर से मेरी के साथ इंटीमेट होने की तैयारी में लग जाता है। फिर एक दिन हम मेरी के मालिक डेविड को पैट्रिशिया नाम की एक लेडी का पीछा करते हुए देखते हैं। वह हर जगह उस लेडी का पीछा कर रहा था, चर्च, मार्केट, कॉफी शॉप वगैरह। थक हार कर घर आने के बाद डेविड सीधे नहाने चला जाता है। इधर घर की सफाई करते वक्त मेरी को डेविड और उसकी किसी लड़की के साथ कुछ फोटोज मिलती है, तो वो उनमें से एक फोटो अपने जेब में रख लेती है। नहाने के तुरंत बाद डेविड को ऑरेंज जूस पीने की आदत थी, पर आज घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए डेविड खुद ही किचन में जाता है। पर किचन में जाते ही वो देखता है कि उसकी ग्रैंडमदर अपने पलटन के साथ दोपहर को होने वाली पार्टी की तैयारी में लगी हुई है। दोपहर की उस पार्टी में कई सारे मशहूर लोग आए हुए थे। उनमें से ही एक थी पैट्रिशिया, जो कि अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ वहां आई हुई थी। डेविड अपने कैमरे से उसका फोटो खींच रहा था। यह देखकर जोसेफ को बड़ा गुस्सा आता है। एक दिन मेरी डेविड को जूस देने जब उसके कमरे में जाती है तो डेविड कहता है कि तुम हमेशा मुझे छुप छुप कर देखती हो, आज मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। इतना कहकर डेविड अपना तौलिया मेरी के सामने खोल देता है। फिर डेविड मेरी के साथ इंटीमेट होता है। एक दिन डेविड अपनी कार से पैट्रिशिया का पीछा कर रहा होता है। उस वक्त वह अपने कॉलोनी से गुजर रही होती है। वह ना चाहते हुए भी डेविड की कार में आकर बैठ जाती है। डेविड उसे अपनी पुरानी हवेली में ले जाता है। पैट्रिशिया डेविड से पूछती है कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो डेविड कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह दोनों रोमांटिक बातें करते हैं। तभी फोन की घंटी बजने लगती है। वह तुरंत उसके फोन का जीपीएस ऑफ कर देता है। फिर दोनों रोमांटिक बातें करते हुए एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। दोनों को समय का पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है।
बाद में पैट्रिशिया डेविड को कहती है कि तुम अब मेरा पीछा मत करना, कहीं अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो मुझे गोली मार देगा। इधर जब पैट्रिशिया अपने घर लौटती है तो उसका हस्बैंड उसे पूछता है कि तुमने अपने फ़ोन का GPS ऑफ क्यों किया था। वो झूठ बोलती है कि फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी। जोसेफ को पैट्रिशिया पर शक तो हो गया था, पर उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए पैट्रिशिया के साथ इंटीमेट होने लगता है। अगले दिन जोसेफ कॉलेज में मेरी की बहन पाउला को पिक करने आता है। दरअसल पाउला पहले जोसेफ की रेस्टोरेंट में जॉब किया करती थी। उस दौरान दोनों के बीच काफ़ी रोमांस था, जहां एक कमरे में ले जाकर जोसेफ उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में जोसेफ पाउला को बहुत सारे पैसे देता है और उनकी मुलाकात एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जेसी से करवाता है, जिसे अपने लिए एक लड़की की ज़रूरत थी जो हर वक्त उसके साथ रहे। जेसी पाउलो को ढेर सारी शॉपिंग करवाती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है। पाउला की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी। एक शाम को जेसी पाउला को अपने साथ एक क्लब में ले जाती है, जहां पाउला ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो उल्टी करने लगती है। यह देखकर जेसी उसे घर ले जाती है। जेसी लेस्बियन है और उसी के कहने पर जोसेफ ने उसके लिए पाउला का इंतजाम किया था। पाउला को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। जेसी अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए पाउला को पूल में खींच लेती है। इसके बाद दोनों के बीच लेस्बियन वाला काम चालू हो जाता है। अब पाउला बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये देखकर जेसी पाउला से कहती है कि ठीक है, तुम्हें घर जाना है जाओ, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। पाउला के लिए एक मुश्किल डिसीजन था, पर वो लेस्बियन बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह जेसी से ब्रेकअप कर लेती है। बाद में जेसी पाउला को अपनी कार में बिठाकर उसे घर ड्रॉप करने जाती है। दूसरी तरफ सेनोरिटा फिर से कुछ बदमाशों से पीछा छुड़ाकर भाग रही होती है। तभी उसे जेसी की कार दिखाई देती है और वह उसमें जाकर बैठ जाती है। जेसी अपनी कार से उसे बचा के ले जाती है। उस रात दोनों के बीच रोमांस होता है। जेसी कुछ पैसे रखकर वहां से निकल जाती है, पर तभी सेनोरिटा वहां आ जाती है और उसके पैसे वापस कर देती है। जेसी सेनोरिटा को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर वह मना करती है। अंत में जोवन अपने हाथों में फूल लिए हुए आता है, जिसे देखकर सेनोरिटा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह तुरंत जोवन के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। ये सब देखकर जेसी खुले मन से अलविदा कहकर उसके साथ जाने के लिए परमिशन दे देती है।